नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं उन टॉपिक्स को लेके वीडियो को बनाती रहती हूं। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। सबसे फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन के लिए भी और जो फ्रेश इस बार 2024-25 सेशन के लिए लगे थे उनके लिए भी। तो दोनों इंस्टीट्यूशन के इंस्पेक्शन चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। लोगों के कुछ जो प्रीवियस जैसे एमपी वगैरह के पहले ही इंस्पेक्शन हो चुके थे तो उनका लेटर ऑफ अप्रूवल या डेफिशिएंसी लिस्ट भी निकलने लगी है। तो अगर किसी भी क्लाइंट को किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी को लेके प्रॉब्लम है तो वो एक बार मुझे कांटेक्ट कर सकता है, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे और अप्रूवल दिलाएंगे। तो ओवरऑल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही थी कि आप लोग अपने फार्मेसी काउंसिल की इंस्पेक्शन के लिए तैयारी कर लें। तैयारी फ्रेश इंस्टीट्यूशन की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एसआईएफ फॉर्म को आप अपने तरीके से भरें। दैन उसके बाद जो भी इंस्पेक्टर कमेटी आती है वो किन किन चीज़ों पे ध्यान देती है वो मैं आपको एक हल्का गाइड करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आपके पास चूँकि फार्मेसी में लैब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है तो आपके लैब्स बहुत अच्छी तरीके से एक्यूपाइड होनी चाहिए। जो आपने एसआईएफ फॉर्म भरा होगा उसमें जो सारी डिटेल दी होगी वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हुआ होगा। तो वही क्यूआर कोड आपको पेस्ट करना है सारे रिलेटेड इक्विपमेंट्स पे ताकि ये इंस्पेक्टर उसको स्कैन कर पाएँ। जितने लैब्स है क्लासरूम है सबका इस बार क्यूआर कोड एसआईएफ में जनरेट हुआ था। तो लैब वाइज क्लासरूम वाइज सारे एसआईएफ में से क्यूआर कोड को सिलेक्ट करके पेस्ट कर देना है ताकि इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो या फिर उनके आने के बाद आपको ये सारी चीज़ें पेस्ट नहीं करनी है। देन उसके बाद आपका एक फार्मासिस्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको परचेज कर लेना है। फार्मा कॉपी जो होती है वो परचेज कर लेनी है। देन उसके बाद आपके लैब्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होने चाहिए। आपका स्टॉक रजिस्टर, लाइब्रेरी रजिस्टर, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। केमिकल रजिस्टर, सारी चीज़ें, क्योंकि इंस्पेक्टर उन सारी चीज़ों पे आफ्टर इंस्पेक्शन सील लगाते हैं तो ये आपको तैयार करके रखना है। दैन उसके बाद आपका गैस का कनेक्शन होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि फार्मेसी में लैब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इसमें क्या है वैसे तो हर एक गैस में गैस पानी का कनेक्शन होना चाहिए बट 3 मिनिमम आप रखिए डिप्लोमा फार्मेसी के लिए, इतने में होना चाहिए। और अगर आपका बैचलर है तो कम से कम 8 लैब में गैस पानी का कनेक्शन होना चाहिए। गैस कनेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपके कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास बिल होना चाहिए आपके अपने इंस्टीट्यूशन के नाम से। बिल्डिंग इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद आपके लैंड के पेपर, अगर लीज पे है तो लीज का रजिस्टर्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास। और अगर बैनामा है तो उसका दाखिल खारिज की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। लैंड कन्वर्जन 143 होना चाहिए। अप्रूव्ड मैप होना चाहिए। मैप में स्पेसिफिकली ध्यान ये रखना है कि जिस हिसाब से आपने लैब को ऑर्गेनाइज किया है उसी हिसाब से आपके नक्शे पे होना चाहिए, क्योंकि मैप ओपन करके ही जाया जाएगा। मैप में लेफ्ट हैंड में आपने एचओडी रूम दिखाया है तो वो फर्स्ट एचओडी रूम ही कंसिडर करेंगे मैप पे। अगर दूसरा आपका स्टाफ क्वार्टर है तो एक्चुअल में वो स्टाफ क्वार्टर ही होना चाहिए। दैन उसके बाद अगर आपने मशीन रूम लेफ्ट हैंड में बनाई है तो मशीन रूम होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, जिस हिसाब से भी है। तो मैप में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक आपका अप्रूव्ड मैप होना चाहिए स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट डीएम लेवल पे या प्राधिकरण से, ग्राम प्रधान से, जो जहाँ से भी आपके एरिया में होता है आप उसको एक अप्रूव्ड मैप भी होना चाहिए। और एक आपका कॉलेज ऑफ फार्मेसी का मैप होना चाहिए। दैन उसके बाद आपका जो लैंड है अगर उसमें कई घाटे हैं तो उसका म्यूटेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। घाटा से युक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पेपर हैं जो हर एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के टाइम आपसे मांगता है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके रख लेनी है। और हमेशा इंस्पेक्शन के टाइम अपने कम से कम 7 से 8 लोगों को जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज हो, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। और तैयारी करने के लिए तो आप जितने लोग रख लें उतने ही कम है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इंस्पेक्शन में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, भागदौड़ होती है। कॉलेज नया होता है तो चीज़ें सेटअप नहीं होती हैं। तो इंस्पेक्शन के टाइम फोटोग्राफी के लिए कहीं ना कहीं सेटअप होता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए अनदर से 3-4 लोग चाहिए जो इंस्पेक्टर्स को डॉक्यूमेंट निकाल के देते रहें। और दैन उसके बाद मैनेजमेंट एक्टिव होना चाहिए। तो ओवरऑल इंस्पेक्शन फार्मेसी में ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को तैयार रखनी है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो।
तो अब ये नहीं सोचना है कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन के पैनल नहीं होंगे। जो कोर्ट केस से थे यूपी को छोड़ के, उन सभी के फाइलों पे डेफिशिएंसी आने लगी है, तो डेफिशिएंसी अपनी क्लियर कर लेनी है। हमेशा अपने पोर्टल को चेक करते रहना है, क्योंकि पोर्टल पे ही आपकी डेफिशिएंसी की रिपोर्ट आएगी, या फिर जो भी अपडेट है आपके पोर्टल पे आएगी। न्यू इंस्टीट्यूशन का इस बार कोई मेल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, आपको बस अपडेट रहना है अपनी चीज़ों के साथ। आपको जो भी आपने फॉर्म में नंबर दिया है वो नंबर स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, वो नंबर प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्टर पहुंच के आपको कॉल करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं फार्मेसी इंस्पेक्शन की, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और मैंने शॉर्टकट में इनको समझाने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो कि अगर मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूँ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए नहीं समझ में आएगा। तो ओवरऑल अगर अप्रूवल को लेके किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। दैन उसके बाद अगर इसके अलावा अगर आपको लैब सेटअप के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन में आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, सारे इक्विपमेंट के SOP मैनुअल्स होने चाहिए कि उनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये नहीं बैठे रहना है कि इंस्पेक्शन नहीं आ रहा है, इंस्पेक्शन आपका रहा है। न्यू इंस्टीट्यूशन को थोड़ी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग एक बार इस चीज़ से निकल चुके हैं तो हो सकता है उनके लिए उतना डिफ़िकल्ट ना हो, बट हाँ, उनके लिए स्टाफ मौके पे होना बहुत ज़रूरी है। न्यू वाले में भी प्रिंसिपल का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म भरते टाइम जो प्रिंसिपल आपने लगाया है वही प्रिंसिपल इस बार मान्य होगा, क्योंकि उनका प्रॉपर एक कार्ड जनरेट हुआ है PCI की तरफ से। इस बार हमें बहुत कम चांसेस मिल रहा है प्रिंसिपल को बदलने का। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मौके पे इंस्पेक्शन के टाइम में, PCI के इंस्पेक्शन के टाइम में प्रिंसिपल सब कुछ होता है, प्रिंसिपल का होना 101% मैंडेटरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।